नमस्कार साथियों, 2022 में जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है 316 EE क्लास 12th के अंतर्गत, इसमें मैं सेक्शन ए को कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। सेक्शन बी में आज हम एक आर्टिकल का अध्ययन करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। उसके बाद आपको डाउरी सिस्टम और योर विजन इन लाइफ नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। प्लेलिस्ट विजिट करें। 2022 और 23 के सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हैं द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स, यानी कि डेमोक्रेसी शब्द का मतलब है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। डेमोक्रेसी शब्द का मतलब है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही। फ्रीडम इज द बेस एंड साउल, यानी कि स्वतंत्रता इज द बेस आधार है, एंड साउल और आत्मा है, ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड, यानी कि डेमोक्रेसी को समझा जाता है या माना जाता है टू बी बेस्ट फॉर्म, यानी कि सर्वोत्तम स्वरूप, ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का। इक्वलिटी यानी कि समानता, इज इट्स बेसिस, समानता ही इसका आधार है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि जाति के आधार पर। क्रीड, धर्म के आधार पर। बर्थ, जन्म के आधार पर। और जेंडर, या फिर हम बात करें लिंग भेदभाव के आधार पर। मेक्स, यही बात इसे बनाती है। इट ग्लोरियस, शानदार, यही बात इसे शानदार या भव्य बनाती है। आगे आप लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत सबसे बड़ा या सबसे विशाल डेमोक्रेटिक देश है। आगे आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, वुमेन हैव ऑल दोज राइट्स, यानी कि महिलाएं उन सभी अधिकारों को रखती हैं विच मैन हैव, जो मनुष्यों के पास हैं। दस, इस प्रकार से इट इज़ द मोस्ट सुइटेबल फॉर्म, यानी कि इस प्रकार से यह सबसे उपयुक्त स्वरूप है, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का, इन मॉडर्न टाइम, यानी कि आधुनिक समय में। बट, लेकिन, इट इज पार्टिकुलरली, यह विशेष रूप से, सुइटेबल, उपयुक्त है, फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए, लाइक इंडिया, भारत जैसे। लेकिन यह भारत जैसे एक देश के लिए ही विशेष रूप से उपयुक्त है। इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक ऐसा देश है, विद डाइवर्स कल्चर्स, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति हैं, एंड ट्रेडिशंस, और भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। पीपल हियर, यहाँ लोग, फॉलो, अनुसरण करते हैं या पालन करते हैं, डिफरेंट रिलीजियंस, यानी कि अलग अलग धर्मों का। वी कैन कॉल इट अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, यानी कि इसीलिए हम भारत देश को विविधताओं का देश भी कह सकते हैं। आगे आप लिखेंगे, इट इज़ ओनली डेमोक्रेसी, यह केवल एक डेमोक्रेसी ही है, यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र ही है, दैट कैन गिव यूनिटी, जो एकता प्रदान कर सकता है, टू दीज डाइवर्सिटीज, इन विविधताओं को। इट गिव्स द पीपल अ फीलिंग, यह लोगों को एक ऐसी भावना अनुभव कराती है, ऑफ बीइंग यूनाइटेड, एक मत होने की, इन हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि समान अधिकार और अवसर होने के साथ साथ। आगे आप लिख देंगे 10, इस प्रकार से वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सरकार की सर्वोत्तम स्वरूप है, दैट इज फॉर गुड, जो अच्छा भी है, ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए। आप चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।